हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फंक्शन फैन फिक्शन यू आर माई एवरीथिंग का नेक्स्ट पार्ट। आई होप कि ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। प्लीज़ पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो हमारा वीजिंग था वो जियांग चैंग को घर लेकर आया था और वीजिंग होटल में जिसमें वो काम करता वहाँ पर एक पर्सन से मिला था एंड वो कोई और नहीं हमारा लैन वांगजी था। एंड लैन वांगजी और वीजिंग के बीच में क्या हुआ है ये तो आपको आगे ही पता चलेगा। वीजिंग जैंग चैंग को घर लेके आता है। यान ली उन दोनों को देख के बहुत ही खुश हो जाती है। यान ली बोलती है, चैंग तुम ठीक होता है मेरे भाई? जैंग चैंग बोलता है, हाँ शीजी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? हाँ, आप फालतू में मेरी चिंता करती रहती हैं। देखो फिट एंड फाइन आपका चैंग। ये सुनकर वो बोलते हैं, हाँ हाँ मेरे भाई तुम बिल्कुल ठीक है और हमेशा ठीक रहना। यान ली अपने भाई को देखती है और बोलती है, मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा खाना बनाया, ठीक है मैं चलो खाना खाते हैं और खाने खाते ही बातें करेंगे। इसके बाद वीजिंग बोलता, हाँ हाँ शीजी। वीजिंग अपने शीजी के फेस पे देख पा रहा था जो स्माइल थी वो, और तुरंत ही वो लोग डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। इसके बाद यान ली उन्हें खाना खिलाती है और जियांग चैंग और वीजिंग को दोनों को अपने हाथों से खिलाती है। वीजिंग बहुत खुश था अपनी शीजी को ऐसे खुश देखकर, और वीजिंग जियांग चैंग के फेस पर भी खुशी देख पा रहा था, जिसे देखने के बाद वीजिंग को बहुत अच्छा लगता है। वीजिंग उन दोनों को देखते हुए बोलता है, मैं आप दोनों के फेस पर ये खुशी हमेशा ऐसे ही देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप हमेशा खुश रहें सीजे एंड गगा। वीजिंग बस बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा था ऐसे अपनी फैमिली को हैप्पी देखकर। उनके पेरेंट्स के जाने के बाद उनकी फैमिली पूरी तरह से टूट गई थी, बट कहीं ना कहीं अब ठीक हो रहा था सब कुछ। ऐसे ही वो लोग खाना खाते हैं, फिर हॉल में आकर बैठ जाते हैं और बातें करते हैं। काफ़ी देर बातें वगैरह कर लेने के बाद वे यिंग फिर अपने रूम में चला जाता है एंड जियांग चेंग अपने रूम में आता है और यान ली अपने रूम में चली जाती है। जियांग चेंग अपना रूम देखता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे काफ़ी सारी चीज़ें याद आती हैं और फिर वो जाकर लेट जाता है। कुछ घंटे के बाद यान ली रूम में आती है और देखती है जियांग चेंग बैठा हुआ है और एक बुक रीड कर रहा है। यान ली बोलती है, आशियन चेंग चलो जल्दी मेडिसिन लो। इसके बाद जियांग चेंग को यान ली मेडिसिन देती है। जियांग चेंग मेडिसिन खा लेता है, देन वो उसके सर पे पैट करती है और फिर वहाँ से चली जाती है। जियांग चेंग सो जाता है। हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वी यिंग मॉर्निंग से ही लग जाता है अपने कामों में। वो वहाँ पे नोट लिख के चला जाता है कि वो अपने काम करने के लिए जा रहा है और इवनिंग को वो लोग बाहर जाएंगे। वीजिंग सबसे पहले वहाँ जो अदर काम थे वो करता है एंड देन इन द इवनिंग वीजिंग आज अपना खाना भी खाना भूल जाता है और वो डायरेक्टली अपने जो है ना सीधा घर आता है और खाना वगैरह जो है ना वो आज नहीं खाता उसने। वो घर आके अपने कपड़े चेंज करता है तो देखता है जियांग चेंग वहीं पे था। जियांग चेंग वीजिंग को देखता है और बोलता है, तुम फिर से जाने के लिए रेडी हो? वीजिंग बोलता हाँ। जियांग चेंग बोलता है, आई एम सॉरी वीजिंग, मेरी वजह से ही तुम्हारा ये हाल हो गया है। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से ही तुम्हें इतना काम करना पड़ रहा है। मैं मैं तुम्हें सुबह से देख रहा हूँ, तुम घर नहीं आए, तुम अब आए हो। वीयिंग बोलता है, इट्स ओके। जियांग चैंग बोलता है, नहीं इट्स ओके कहाँ वीयिंग, मुझे बताओ तुम और यानली शीजे कितना काम करते हो। यानली शीजे भी घर नहीं आई, तुम सबको मेरी वजह से कितना कुछ करना पड़ रहा है। वीयिंग बोलता है, चुप करो तुम। गगा ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है? हम तीनों ही एक दूसरे का सहारा है। अगर हम ही एक दूसरे के लिए कुछ नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? आप चिंता मत करिए गगा, सब कुछ ठीक है, ओके? एंड आप जब अच्छे से ठीक हो जाए तब हमारी मदद कर देना। ये सुनकर जियांग चैंग बोलता, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं जल्दी से ठीक हो जाऊंगा। वीजिंग बोलता, हाँ बिल्कुल गगा। एंड वो स्माइल करता है। इसके बाद वीजिंग वहाँ से निकल जाता है सीधा होटल के लिए, क्योंकि वीजिंग को अब वहाँ पर काम करना होगा। वीजिंग को कल वाली सारी चीज़ें याद आती हैं जब वो होटल की ओर जा रहा था, बट वीजिंग बोलता है, इट्स ओके तुम्हें करना होगा। और वो यहाँ पे क्या कर रहा है? नहीं वो अब दोबारा सामने नहीं आएगा, उसे क्या लेना देना मुझसे? वो तो चला गया था ना। हाँ या ऑफ कोर्स वीजिंग, तुम कैसे भूल सकते हो? वीजिंग फिर इन सारी चीज़ों को इग्नोर करता है और वो बोलता है, तुम्हें सिर्फ काम करना है, ठीक है? तो चलो। वीजिंग सीधा होटल आता है एंड वैन किंग बोलती है, वीजिंग कैसे हो तुम? वीजिंग बोलता, मैं ठीक हूँ। वैन किंग बोलते हैं, ओके देन चलो काम करते हैं। वीजिंग बोलता, हाँ चलो चलते हैं। देन वो फिर से अपना कॉस्ट्यूम चेंज करते हैं और फिर अपने काम के लिए शुरू हो जाते हैं। वीजिंग ऐसे ही काम कर रहा था। हम दूसरी ओर देखते हैं लैंड मैंशन का सीन। नाइट का टाइम था, सभी लोग खाना खा रहे थे और जो मेंग्याओ था वो सभी को सर्व कर रहा था। लैंड सीजन देखते हैं और बोलते हैं, याओ तुम क्या कर रहे हो? चलो बैठो यहाँ, तुम भी खाना खाओ। याओ जो है ना मेंग्याओ देखता है और बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है। एंड वो भी बैठ जाता है और मैडम लैंड उसे घूर के देखती हैं, बट अभी वो कुछ नहीं कर सकती थी। इसका बेटा यहीं पे है,
इसीलिए वो कुछ नहीं बोलते हैं एंड सभी लोग खाना खाते हैं। वांग जी जल्दी से अपना खाना फिनिश करता है और वो देखता है और बोलता है गगा मुझे कुछ काम है तो मैं बाहर जा रहा हूँ। लान सिचन बोलते ठीक है जाओ एंड वांग जी तुरंत ही वहाँ से अपनी कार लेता है और निकल जाता है। हम मैंग ग्याओ को एंड लान सिचन को देखते हैं। लान सिचन अपने रूम में आ जाते हैं और वो वेट करने लगते हैं मैंग ग्याओ का, क्योंकि अब उन्हें अपने क्यूट लिटिल हस्बैंड के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना था और वो बस बैठकर वेट करते रहते हैं। हम मैंग ग्याओ को देखते हैं। मैंग ग्याओ सारा काम करता है किचन का, वो बर्तन वॉश करता है एंड फिर इसके बाद वो जितना भी किचन में मैस फैला हुआ था उन सभी चीज़ों को भी क्लीन करता है। वो सब हो जाने के बाद वो जाने वाला था, बट तभी मैडम लैन आती हैं एंड वो बोलती हैं हो गया तुम्हारा काम किचन का। मैंग ग्याओ बोलता हाँ जी 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 हो गया। वो बोलती ठीक है हो गया। ओके देन मेरे रूम के अंदर जो है ना वो जूस का ग्लास नीचे गिर गया है तो चुपचाप जाके उसे क्लीन करो। ये सुनने के बाद मैंग ग्याओ बोलते जी जी ठीक है, और इसके बाद चुपचाप करके मैंग ग्याओ वहाँ से निकल जाता है मैडम लैन के लिए रूम के लिए। वो तुरंत ही मैडम लैन के रूम में आता है और देखता है तो हाँ फ्लोर के ऊपर कांच का ग्लास टूटा हुआ था एंड देन वहाँ पे जो है ना वो जूस भी गिरा हुआ था। ये देखने के बाद वो कुछ भी नहीं बोलता, चुपचाप करके वो उन सभी चीज़ों को क्लीन अप करने लगता है और थोड़ी ही देर के बाद वो सारी चीज़ें क्लीन करता है और फिर वो कांच देखता है और फिर उस कांच को भी पकेट में डालता है एंड देन वहाँ से लेकर आने लगता है। मैडम लैन रास्ते में ही उसे मिल जाती हैं। वो बोलती हैं क्लीन हो गया, जो बोल सकते हैं महंग ग्याओ था वो बोलता है हाँ हो गया। वो बोलते हैं ठीक है यूजलेस, और ये बोल के वो चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। महंग ग्याओ को बहुत बुरा लगता है जब मैडम लैन उसे ऐसा बिहेव करती हैं, पर वो कुछ नहीं कर सकता है। हस्बैंड को वो बता नहीं सकता है क्योंकि अगर बता दिया तो फिर बहुत बुरा होगा, इसलिए वो सब क्लीन अप करके वापस से अपने रूम की ओर चला जाता है। लैन सिचन बैठे बैठे सो गए थे क्योंकि भाई मैंग ग्याओ को सब काम खत्म में करने में पूरे 10 बज चुके थे और लान सिचन पूरे दिन ऑफिस में काम करते हैं एंड अब वो थक गए थे तो वो सीधा सो गए थे। वो अपने हाथ में एक बुक लेके ही रीड करते हुए सो गए थे। लैन जो बोल सकते हैं मैंग ग्याओ था वो रूम में आता है और देखता है अपने हस्बैंड को। मैंग ग्याओ तुरंत ही लान सेजन के हाथों से जो बुक थी उसे साइड करता है एंड देन वो उन्हें अच्छे से लिटा देता है और उसके बाद वो उन्हें देखते हुए बोलता है आई एम सॉरी मुझे माफ़ कर देना, पर मैं क्या करूँ, आई नो मैं जानता हूँ आप वेट कर रहे हैं, पर मैं क्या कर सकता हूँ, आपकी माँ, क्या करूँ, कुछ नहीं। वो सब चीज़ें इग्नोर करता है और उसके बाद बस वो अपनी क्लोथ को चेंज करता है एंड वो भी आकर लेट जाता है। लैन सिचन मैंग ग्याओ को बैक से हक करते हैं और बोलते हैं स्वीट हार्ट। मैंग ग्याओ बोलता है गुड नाइट सो जाइए एंड वो उनकी फोरहेड पर किस करता है और वो भी सो जाता है। हम देखते हैं यहाँ से वांग जी को। वांग जी होटल आ चुका था और उसने इस होटल को बाय कर लिया था। वांग जी तुरंत ही इस होटल के सबसे टॉप फ्लोर पे जाता है एंड वहाँ जाकर बैठ जाता है और उसके बाद वो कॉल करता है एंड तुरंत ही कुछ ही सेकंड्स के अंदर मैनेजर वांग जी के रूम में था। मैनेजर देखता है और बोलता जी जी सर। वांग जी देखता है और बोलता मुझे इस पर्सन को वांग जी अपने फ़ोन में फ़ोटो दिखाता है और बोलता है इसे अपने रूम में भेज दो, मतलब मेरे रूम में भेजो, एंड इसके हाथ में वाइन का ग्लास तुम जानते हो ना। तो वो बोलते जी 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 सर। क्या किसी और को, क्योंकि ये अभी सर्व करने के लिए गया हुआ है। वांग जी देखता है घूर के और बोलता है जो मैंने कहा है वही करो, एंड अगर तुमने कुछ भी एक्स्ट्रा काम किया मेरे कहे मुताबिक नहीं किया तो फिर रेडी हो जाओ, तुम्हें इस होटल से निकाल कर बाहर फेंक दूंगा। ये सुनने के बाद वो सर्वेंट आई मीन जो मैनेजर था वो डर जाता है और बोलता जी जी, एंड तुरंत ही वो वहाँ से चला जाता है। वांग जी स्माइल करता है और सोफे पर बैठ जाता है और वो बोलता है बस तुम्हारा देखो मैं क्या हाल करता हूँ, हाँ तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो। ये बोल के वो बस एक डेविल स्माइल करता है। हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग एक रूम के अंदर था एंड वो ड्रिंक सर्व कर रहा था एंड वो लोग वीजिंग को देख रहे थे और वीजिंग को देख के ऑब्वियसली उनके मन में लस्ट था क्योंकि वीजिंग बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। एक पर्सन वीजिंग को बैक से देखते हुए तुरंत ही आता है और वो वीजिंग के बैक पर जो है ना हाथ रखता है और बोलता है स्वीट हार्ट, एंड ये देखते ही वीजिंग तुरंत ही दूर हो जाता है और बोलता है ये क्या कर रहे हैं सर। वो देखता है स्माइल करता है और बोलता है क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं, बस तुम्हें चेक कर रहा हूँ कि तुम कैसे हो। वीजिंग को गुस्सा आता है और वो बोलता है सर प्लीज़ बिहेव। ये सुनकर वो बोलता है बिहेव, हाँ तुम जैसा एक मामूली वेटर मुझे ये बोलेगा कि मुझे कैसे बिहेव करना चाहिए, बकवास, समझ आया ना तुम्हें। अगर तुमने ज़्यादा कुछ चूच पड़की ना तो तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा और उसके बाद तुम्हारा यूज़ करूंगा। और ये सुनने के बाद वीजिंग को बहुत बुरा लगता है। वो बोलता है सर ये आप किस तरह से बात कर रहे हो। तो वो पर्सन बोलता है जिस तरह से भी बात कर रहा हूँ तुम्हें क्या, और फालतू की बातें करना बंद कर। वैसे देख यार ये कितना हैंडसम है, आई मीन ब्यूटीफुल है, देख इसकी वेस्ट थिन सी, एंड ये बोल के वो टच करता है। वीजिंग तुरंत ही हाथ दूर करता है और बोलता है दूर रहो मुझसे, एंड तभी डोर पे नॉक होता है
और डोर ओपन होता है एंड मैनेजर वहाँ पर आता है और वो देखता है और बोलता है वीइंग बोलते जी जी सर। वीइंग अपने आप को ठीक कर लेता है एंड जो पर्सन थे वो भी नॉर्मली बैठ जाते हैं। मैनेजर बोलता है वीइंग मेरे साथ चलो। वीइंग बोलते जी एंड वीइंग तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है क्योंकि वीइंग को अभी इन लोगों से बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था एंड वीइंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वीजिंग तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। वीजिंग बाहर आता है एंड मैनेजर वीजिंग को नीचे लेके आता है एंड उसे जो यहाँ की सबसे एक्सपेंसिव वाइन थी वो सर्व करता है और उसे दे देता है और बोलता है ये लो वाइन एंड जाओ यहाँ से। वीजिंग बोलता हाँ कहाँ। तो वो बोलते तुम्हें 15th फ्लोर पे जाना है और वहाँ जाके ये वाइन सर्व करनी है। हाँ ठीक है। वीजिंग बोलता ओके ठीक है सर। वीजिंग तुरंत ही वाइन लेता है और वहाँ से जाने लगता है। जो वीजिंग था वो जा ही रहा था कि तभी जो वैन किंग थी वो आती है और बोलती वीजिंग बोलता हाँ। वैन किंग बोलते कहाँ जा रहे हो। वीजिंग बोलता सर्विंग के लिए। ये सुनकर वैन किंग बोलती ओह अच्छा ठीक है एक काम करो ये मुझे दे दो एंड मैं सर्व कर दूंगी तुम रहने दो। वीजिंग को जो है ना वो वैन किंग जो है ना अच्छे से ट्रीट करती है। तभी जो मैनेजर था वो आता है बोलता नहीं वीजिंग ही जाएगा। वीजिंग को देख के वैन किंग बोलती बट क्यों सर। हाँ सर्व ही तो करना है मैं करके आती हूँ। तो जो पर्सन था मैनेजर वो बोलता नहीं वीइंग वीइंग ही जाएगा। काम चोरी थोड़ी ना करनी है यहाँ पे बराबर काम करना है। वीइंग बोलते जी जी सर मैं खुद ही जाऊँगा। वैन किंग नहीं। एंड ये बोल के वो तुरंत ही वाइन जो भी थी उसके हाथों में वो लेके चला जाता है ट्रे। वीइंग लिफ्ट में आता है और फ्लोर का बटन प्रेस करता है एंड हम देखते हैं वांगजी को। वांगजी रूम में बैठा हुआ था एंड उसने अपने फेस को जो है ना वो बालकनी की ओर किया हुआ था और वो खड़ा होकर बालकनी के पास आ जाता है और बाहर से देखता है या ये सबसे ऊंचा फ्लोर था और काफ़ी एक्सपेंसिव बिल्डिंग था। वांगजी बस देख रहा था बाहर चकाचौंध रोशनी एंड वांगजी की आंखों में बस गुस्सा था। कुछ ही देरी के बाद जो रूम था उस पर नॉक होता है एंड वांगजी कम इन बोल देता है। तुरंत ही डोर ओपन होता है और वीइंग अंदर आता है वाइन की ट्रे लेकर। वांगजी बिना देखे ही बोल देता है टेबल पे रखो और वाइन सर्व करो मुझे। वीइंग ये आवाज़ सुनता है और वो फिर कुछ सोचता है और बोलता है नहीं ऐसा नहीं है। वीइंग तुरंत ही वाइन निकालता है और फिर वो ग्लास में डाल देता है और बोलता है सर हो गया मैं जाऊँ। ये सुनकर वांगजी स्माइल करता है और फिर टर्न करता है पीछे और बोलता है नहीं इतनी जल्दी कहाँ है। तुम हमेशा मुझसे भागने की फिराकत में क्यों रहते हो हाँ। वीइंग वांगजी को देख के फ्रीज। वो बोलता तुम। वांगजी बोलता मैं क्यों किसी और को सोचा था यहाँ पर हाँ। वीइंग बोलता नहीं वो मैं। वांगजी बोलता शट अप तुम्हें जो कहा है वही करो चुपचाप। वांगजी चुपचाप आता है और आने के बाद वो सोफे पर बैठ जाता है और वीजिंग को देखता है। वांगजी बोलता है सर्व करो मुझे। वीजिंग के हाथ में जो वाइन का ग्लास था वो वीजिंग जो है ना वो देता है और बोलता सर। वांगजी तुरंत ही वाइन का ग्लास लेता है वीजिंग को हाथ टच करते हुए। वीजिंग वांगजी को देखता है और तुरंत ही एक झटके से अपना हाथ पीछे कर लेता है। वांगजी वीजिंग को देख के स्माइल करता है और बोलता है क्या हुआ तुम ऐसे चौंक क्यों गई। मैंने तो टच किया है तुम्हें। ओह मैं कैसे भूल गया तुम तो एक स्लेव से बढ़कर और कुछ नहीं हो। जब वीजिंग वांगजी के माउथ से अपने लिए स्लेव वर्ड सुनता है तो उसका दिल हजारों टुकड़ों में बिखर जाता है। वीजिंग को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस इंसान से वो इतना प्यार करता था आज वही इंसान वीजिंग को ये बुला रहा है। वांगजी वीजिंग को देख के स्मिक करता है और कुछ नहीं बोलता। वीजिंग चुपचाप खड़ा रहता है और अपने आंसुओं को कंट्रोल करता है और अपने मन में सोचता है हाँ तुम शायद यही डिजर्व करते हो। और वीजिंग बस चुपचाप सहता रहता है। वांगजी पी लेता है एंड देन फिर वो स्माइल करता है और बोलता है चलो दोबारा से मुझे ड्रिंक सर्व करो। वीजिंग बोलता है जी सर एंड वो तुरंत ही वाइन की बोतल उठाता है और वांगजी के पास आ जाता है। वांगजी वीजिंग को देखता है ऊपर से लेके नीचे तक एंड वीजिंग जब वांगजी की आंखों में देखता है तब वो अपने लिए वांगजी की आंखों में नफरत एंड एक ऐसी चीज़ जो वीजिंग मतलब अपने लिए बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। जैसे वीजिंग बहुत ही डर्टी हो बहुत गंदा हो। ये ये आंखें वीजिंग को बता रही थी वांगजी की। बट वीजिंग क्या करता। वीजिंग कुछ नहीं बोलता। वांगजी अपना ग्लास आगे करता है और बोलता है वीजिंग इससे पहले कि डाल पाता वांगजी बोलता रुको। वीजिंग देखता है और बोलता जी सर। वांगजी स्माइल करता है और बोलता मेरी लैब में बैठो एंड मुझे डायरेक्ट बॉटल से पिलाओ। एंड ये सुनकर वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करता है और बोलता सर ये आप क्या बात कर रहे हो। वांगजी बोलता क्यों क्या बात कर रहा हूँ या मैंने कुछ नया बोल दिया। ये तुम्हारे लिए कुछ नया तो नहीं है ना। वैसे भी क्या पता तुमने अपनी बॉडी को कितनों को साल किया होगा। ये सुनकर वीजिंग बोलता है देखो। बट वो रुक जाता है क्योंकि वो इस हाल में नहीं है। वांगजी वीजिंग को देखता है और बोलता है तुम मेरी लैब में बैठ के मुझे वाइन पिला रहे हो या नहीं। वीजिंग बोलता है कभी नहीं मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। वांगजी बोलता है ओके ठीक है तुम अगर नहीं करना चाहते तो इट्स ओके कोई बात नहीं पर इसके बाद जो होगा। वीइंग बोलता है
क्या तुम्हें जो करना है वो कर लो। वांग जी बोलता है ओके ठीक है मैं कर लेता हूँ। वांग जी अपना फ़ोन निकालता है और कॉल करता है एंड देन बोला हेलो मैनेजर, मुझे जो सर्विंग के लिए तुमने पर्सन दिया है वो मेरी बात नहीं मान रहा है, तो उसे निकाल दो। ये सुनने के बाद वी बड़ी बड़ी आंखें करता है और बोलता हाँ मुझे निकाल देंगे, नहीं तो जांग जंग की मेडिसिन, अभी तो मुझे उसका ऑपरेशन करवाना है। वी जिंग झटके से वांग जी का हाथ छीन वांग जी के हाथ से फ़ोन छीनता है और बोलता नहीं मैं करूँगा, मैं करूँगा। वांग जी स्माइल करता है और बोलता वेरी गुड एंड वी जिंग फ़ोन देखता है और बोलता हाँ यहाँ पे तो कोई कॉल नहीं है। वांग जी स्माइल करता है और बोलता तुम्हारे जैसे इंसान को हाँ क्या करूँ, मुझे सबक सिखाने के लिए ये करना पड़ता है। वीजिंग अपनी आंखें बंद कर लेता है और कुछ नहीं बोलता। वीजिंग को बुरा लगता है पर वो कुछ नहीं बोल सकता था। वांग जी देखता है वीजिंग को और फिर अपना फ़ोन उसके हाथ से छीनते हुए बोलता है मैं कॉल कर भी सकता हूँ अगर तुम नहीं करोगे तो। वीजिंग बोलता है मैं करता हूँ। इसके बाद वीजिंग जो वाइन की बोतल उसके हाथ में थी उसे देखता है एंड वांग जी को देखता है। वांग जी सही से बैठ जाता है और वीजिंग को इशारा करता है उसकी लैब में आकर बैठने का। वीजिंग के लिए ये सबसे ज़्यादा बुरा था। वीजिंग कुछ नहीं कर सकता था। वीजिंग को अपने भाई का ऑपरेशन कराना था, उसकी मेडिसिन के लिए उसे पैसे चाहिए थे। वीजिंग न चाहते हुए भी वो काम करने के लिए रेडी हो रहा था। वांग जी वीजिंग को देखता है और फिर बोलता है जल्दी करो। वीजिंग बोलता हाँ कर रहा हूँ, मुझे मुझे नहीं करना प्लीज़, क्योंकि वीजिंग अपने पैरों को आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। वो कैसे वांग जी के लैब में जाकर बैठ जाए। वीजिंग को बहुत बुरा लग रहा था। वांग जी बोलता ओह मैं तो भूल गया, हाँ तुम ऐसे कैसे करोगे। वांग जी तुरंत ही अपने पॉकेट से कुछ पैसे निकालता है जो कि डॉलर थे। वांग जी ने निकालता है और वो वीजिंग के ऊपर फेंक देता है और बोलता है अब तो बैठोगे ना, तुम्हें यही चाहिए, ये सारे पैसे तुम्हारे, और अगर तुम मेरी लैब में आकर बैठे तो। वीजिंग देखता है और बोलता हाँ पैसे। वांग जी बोलता हाँ मैं जानता हूँ अच्छे से, तुम्हें यही तो चाहिए, इसके लिए तुम कुछ भी करोगे। तो ये पूरे तुम्हें पता है कितने हैं। 100 डॉलर काफ़ी होंगे ना तुम्हारे लिए तो इतना। चलो $100 तुम्हें दे रहा हूँ मैं, और अगर मुझे तुम्हारी सर्विस अच्छी लगी तो $300 दे दूँगा। और वीइंग सोचता है और बोलता हाँ इतने। वीइंग का ये एक दिन का अमाउंट है जो वीइंग पूरा दिन काम करके कमाता है। वांग जी देखता है और बोलता कम ऑन जल्दी करो, अगर मैंने कहा ना तुम्हारी सर्विस मुझे अच्छी लगी ना तो मैं $300 दूंगा, तो चलो चुपचाप करके आकर बैठ जाओ। वीइंग अपने मन में बोलता है $300 अगर मुझे मिल गए तो। जांग की मेडिसिन ख़त्म हो रही है। हाँ ये मैं कर सकता हूँ। हाँ विजिंग तुम कर सकते हो। $300 बहुत ज़्यादा है। वांग जी विजिंग को देखता है और अपने मन में बोलता है मैं अच्छे से जानता हूँ तुम यही इसी के लायक हो तुम। वांग जी बस बोलता है जल्दी करो वरना फिर मैं पैसे कम कर दूंगा। विजिंग बोलता है हाँ नहीं मैं कर रहा हूँ। वांग जी स्माइल करता है और बोलता वेरी गुड। इसके तुरंत बाद जो विजिंग था वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है और वांग जी की लैब के पास आता है। वांग जी स्माइल करता है और बोलता बैठो। विजिंग अपनी आंखें बंद करता है और बोलता विजिंग कर लो, जैंग जैंग की कल की मेडिसिन का खर्चा आ जाएगा। हाँ विजिंग बस चुपचाप करके धीरे धीरे करके वांग जी की लैब में बैठ जाता है और विजिंग को बहुत बुरा लगता है बट वो क्या करे। वांग जी स्माइल करता है और बोलता वेरी गुड, मुझे अच्छे से पता था तुम जैसे को बस यही चाहिए और कुछ भी नहीं, तो चलो मुझे वाइन पिलाओ। वीजिंग बस चुपचाप करके अपने हाथों को ऊपर करता है एंड जो वीजिंग के हाथ में वाइन की बोतल थी उससे वांग जी को वाइन पिलाता है। वांग जी स्माइल करता है एंड देन वो बोतल को अपने माउथ से लगाता है और वाइन को पीने लगता है। वीजिंग देख रहा था एंड वीजिंग कुछ भी नहीं सोच पा रहा था। वीजिंग बस ये सब कर लेता है। वांग जी वाइन पी रहा था और आधी उसके माउथ के कॉर्नर से साइड जा रही थी, मतलब नीचे की ओर गिर रही थी एंड वीजिंग देख रहा था। वीजिंग अपने मन में बोलता है वांग जी हमेशा से ही अट्रैक्टिव था पर नहीं। वीजिंग बस अभी अपना ध्यान उस पर से हटा देता है एंड वांग जी अपने माउथ में वाइन लेता है एंड बोतल को साइड कर देता है। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी के माउथ में वाइन थी एंड वांग जी वीजिंग को देखता है एंड पता नहीं क्यों वांग जी को गुस्सा आता है। वीजिंग की बॉडी शेक कर रही थी, वांग जी फील कर पा रहा था एंड वीजिंग इस वक्त ऐसे घबराते हुए बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रहा था। वांग जी एक डबल स्मिक करता है एंड देन वो वीजिंग के पूरे फेस को देखता है, वीजिंग के ब्यूटीफुल फेस को, और फिर उसके बाद वीजिंग के ब्यूटीफुल पिंकिश लिप्स को। उसे देखने के बाद वांग जी स्माइल करता है एंड देन वो वीजिंग के जो बोल सकते हैं नेक को पकड़ता है और तुरंत अपनी क्लोज करता है एंड देन वो
तुरंत ही वीजिंग के लिप्स को अपने लिप्स से अटैच करता है एंड जो वाइन उसके माउथ में थी वो पूरी पूरी की पूरी जो वाइन थी वो वांग जी अपने माउथ के थ्रू वीजिंग को ट्रांसफर करता है एंड वीजिंग शॉक। वीजिंग वांग जी के शोल्डर पर मारने लगता है और वो अपने फेस को साइड करने लगता है। वांग जी टाइट करके पकड़ लेता है एंड देन वीजिंग के फेस को इधर उधर नहीं होने देता एंड वांग जी वो पूरी की पूरी जो वाइन थी वो वीजिंग को पिला देता है और वांग जी वीजिंग के फेस को दूर करता है। वीजिंग अपने माउथ पे हाथ रखता है एंड वांग जी को देखता है। वीजिंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। वांग जी वीजिंग के फेस को पकड़ लेता और बोलता क्या गुस्सा तो ऐसे कर रहे हो जैसे कि मैंने कुछ बहुत बड़ा कर दिया हो। हाँ क्या कर रही हो ऐसा, तुम्हें तो पसंद आया ना। हाँ, बकवास दूर करो। एंड ये वांग जी बोल के तुरंत ही वीजिंग को धक्का देता है और वीजिंग सीधा जो बोल सकते हैं नीचे फ्लोर था उस पर गिर जाता है। वांग जी वीजिंग को देखता है। वीजिंग वांग जी की आंखों में देखता है। वीजिंग की आंखों के अंदर आंसू थे एंड वो वांग जी को देखता है। उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि वांग जी ने कैसे कैसे उसे ट्रीट किया। वांग जी वीजिंग को देखने के बाद उठ जाता है और अपने जो है ना क्लॉथ को ठीक करता है और बोलता है तुम्हारी सर्विस लास्ट वाली मुझे बहुत पसंद आई और मैं बहुत खुश हूँ। एंड ये बोल के वांग जी अपनी पॉकेट में से पूरे $1000 निकालता है एंड वो वीजिंग के ऊपर फेंक देता है और बोलता है ये लो तुम्हारी सर्विस के लिए $1000 एन्जॉय। एंड ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है एंड वीजिंग वहीं पे बैठा रह जाता है उसी रूम के अंदर। वीजिंग के ऊपर चारों तरफ पैसे गिरे हुए थे और वीजिंग अपनी आंखें बंद कर लेता है और बस वहीं पे रह जाता है। वीजिंग अपने आप को इस सदमे से बाहर निकाल ही नहीं पाया। वांग जी के वर्ड्स वीजिंग को बहुत बुरी तरह से हर्ट कर रहे थे। वीजिंग वांग जी की आंखों में अपने लिए वो डिस्गस्ट देख पा रहा था बट हाँ वीजिंग अपने आप को कंट्रोल करता है और बोलता है मुझे मुझे ये करना होगा चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। हाँ इट्स ओके कोई बात नहीं मैं सह सकता हूँ कोई बात नहीं। वीजिंग फिर उन पैसों को देखता है $1000। वीजिंग बोलता है ये काफ़ी अच्छा है। वीजिंग तुरंत ही उठता है और उन पैसों को इकट्ठा करता है और उन पैसों को देखता है और इसके बाद वो उठ जाता है उन पैसों को अपनी पॉकेट में डालता है और वहाँ से उन वाइन की ट्रेस को लेता है और उठ जाता है। वीजिंग अपने लिप्स को साफ करता है। अभी भी उसे वांग जी के लिप्स अपने लिप्स पे फील हो रहे थे। वीजिंग बस अपने लिप्स को वाइप करता है अपने आंसुओं को भी साफ करता है और अपने आप को काम डाउन करता है और वहाँ से सीधा निकल जाता है। हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी कार में बैठकर सीधा वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है। वांग जी अपने घर आता है और अपने रूम में जाता है और जाने के बाद वो तुरंत ही वॉल पर पंच करता है और उसे याद आता है उसने सब कुछ कैसे किया। वांग जी गुस्से में बोलता है तुम यही डिजर्व करते हो, देखा मैंने तुम्हें कैसे पैसों को उठा रहे थे तुम। हाँ मैं सही था। हाँ, मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा, तुम बस पैसों के ही लालची हो और पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हो। वांग जी बस इसके बाद सीधा वॉशरूम में जाता है और बात लेता है। 15 मिनट के बाद वांग जी बेड पर आकर वापस लेट जाता है और सो जाता है। हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग नीचे आता है और उसके बाद वो उधर काम करता है। वीजिंग रात के पूरे 12 बजे तक होटल में काम करता है। इसके बाद वीजिंग सीधा अपने घर के लिए निकल जाता है। वीजिंग घर आता है तो देखता है वहाँ पर उसकी शिजे काम बोलते हैं वीजिंग का वेट करते करते ही सो गई थी। वीजिंग आता है और बोलता है शिजे। यान ली वीजिंग को देखती है और बोलती हैं फिर आगे तुम वीजिंग। वीजिंग बोलता है शिजे आप रूम में क्यों नहीं गई। वो बोलती हैं कैसे चले जाऊँ रूम में जब तुमने खाना नहीं खाया हो। हाँ वीजिंग बोलता है शिजे मैंने मैसेज किया था ना आपको चले जाना चाहिए था रूम में। वो बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं चलो तुम्हें खाना खिला देती हूँ। वहीं बोलता है शिजे आप जाइए मैं खा लूँगा गर्म करके। वो बोलती हैं अच्छा ठीक है। इसके बाद वीजिंग यानली को देखता है। यानली अपने रूम में चली जाती है। वीजिंग किचन में जाता है और वो अपने लिए जो खाना था उसे गर्म करता है और टेबल पर रखने की बजाय वहीं किचन में खड़ा होकर खाने लगता है। वीजिंग खाना खाता है और खाना खाते टाइम भी उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे पर इसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। वीजिंग जैसे भी करके खाना खा लेता है। इसके बाद वो अपने रूम में आता है। रूम में आकर वीजिंग बस सो जाता है। हम देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। वांग जी उठता है रेडी होता है और इसके बाद वो वहाँ से सीधा निकल जाता है अपने काम के लिए। लंच सेशन भी रेडी होकर निकल जाते हैं नाश्ता वगैरह करके। मैडम ये देखती हैं और फिर वो स्माइल करती हैं और सभी सर्वेंट को देखती हैं और बोलती हैं जाओ आज तुम्हारी छुट्टी है। सर्वेंट्स बोलते हैं जी मैम एंड सर्वेंट्स वहाँ से निकल जाते हैं। उन्हें क्या लेना ना छुट्टी है काफ़ी अच्छा है और वो लोग चले जाते हैं। इसके बाद मैडम लैन मैंग याओ को देखती हैं और स्माइल करती हैं और बोलती हैं चलो पूरा घर अच्छे से क्लीन कर दो। समझ आया ना तुम्हें, पर्दे वगैरह जितना भी है और स्टोर रूम उसे भी अच्छे से साफ कर देना, बहुत गंदा हो गया है वो। मैंग याओ कुछ नहीं बोलता चुपचाप रहता है।
और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है मैडम लैन अपनी शॉपिंग करने के लिए, और पूरा काम मैंग्याओ के ऊपर थोप के चली जाती है। मैंग्याओ पूरे घर को देखता है, अब उसे ही पूरा घर साफ करना होगा। पर्दे फ्लोर, और ये लैन मैंशन कितना बड़ा है वो अच्छे से जानता है। मैंग्याओ बस काम करना शुरू कर देता है। पूरा दिन उसका यही काम है। मैंग्याओ अच्छे से जानता है अगर वो पूरा दिन भी काम करेगा तो ये घर पूरा साफ नहीं कर पाएगा, पर वो क्या कर सकता है, उसे ये करना ही होगा। मैंग्याओ अपने कामों में लग जाता है, पूरा घर क्लीन करने में। सबसे पहले वो सोचता है पूरे घर के पर्दों को साफ कर दे, और वो यही करने लगता है। हम देखते हैं वांगजी को। वांगजी अपने ऑफिस आता है और अपना काम करने लगता है। वांगजी नॉर्मली अपना काम करता है एंड वो देखता है आज पूरा दिन उसका ऐसे ही चला जाता है। एंड वीइंग अपना काम करने के लिए निकल चुका था। पहले वो गार्ड करता है, देन फिर वो एक रेस्टोरेंट में जाता है, वहाँ पे काम करता है एंड ऐसे ही निकल जाता है उसका पूरा दिन। वीइंग बीच में लंच टाइम होता है तो एक नॉर्मली बर्गर खा लेता है, जो कि उसके लिए बहुत सस्ता पड़ता है। वीइंग इसके बाद तुरंत ही जो है ना वो सीधा निकल जाता है अपने घर के लिए। वीइंग घर आता है और घर आने के बाद वो देखता है अपनी फैमिली को, जो कि अब घर पे नहीं थी। जियांग चेंग ऑनलाइन कुछ काम सर्च कर रहा था। वी जिंग बोलता है, हाँ चेंग क्या कर रहे हो तुम गगा? ये सुनकर जियांग चेंग बोलता है, कुछ नहीं, बस सर्च कर रहा हूँ कुछ ऑनलाइन काम मिल जाए। विंग बोलता है, आपको काम करने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर ने कहा है कि हाँ, आपको आपको स्ट्रेस नहीं लेना। जियांग चेंग बोलता है, वी जिंग मैं स्ट्रेस कहाँ ले रहा हूँ, मैं तो बस तुम की एंड मतलब तुम्हारे शीजे की हेल्प कर रहा हूँ। विंग बोलता है बट, तो वो बोलता है नहीं मुझे कुछ करने दो, ठीक है मैं भी करना चाहता हूँ। वी जिंग कुछ भी नहीं बोलता और वो वहाँ से सीधा रूम में आ जाता है। वी जिंग आता है और चुपचाप बैठ जाता है और बस सोचने लगता है। वी जिंग के पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। वी जिंग फिर अपने क्लोथ को चेंज करता है और सोचता है एक और जगह उसने नौकरी के लिए अप्लाई किया था एंड वी जिंग को या वहाँ से ऑफर आ गया है, तो वी जिंग सोचता है कि चलो वहाँ ही निकल जाते हैं। वी जिंग फिर वापस नीचे आता है एंड यानली खाना बना रही थी। वी जिंग जाने लगता है वहाँ से यानली को ये बोल के, शीजे मैं काम पर जा रहा हूँ। यानली बोलती है, आशियन तुम अभी आए हो वापस से नाइट को? वी जिंग बोलता है, शीजे अब तो जानते हैं मैंने एक और पार्ट टाइम जॉब के लिए बोला है, तो बस वहीं पे जा रहा हूँ। यानली बोलती है बट, जियांग चेंग बोलता है, वी जिंग नहीं तुम भी नहीं जाओगे। जियांग चेंग की बातें सुनकर वी जिंग बोलता है, गगा मुझे जाना होगा, ठीक है आप चिंता मत करिए मैं सही रहूँगा, और वो वहाँ से चला जाता है। वी जिंग के जाने के बाद जियांग चेंग वहीं पे बैठ जाता है। यान ले आती है और बोलती है, हम उसका कुछ नहीं कर सकते, वो बस तुम्हें ठीक करना चाहता है, इसीलिए वो दिन रात मेहनत करता है। जियांग चेंग बोलता है, मुझे मुझे बहुत बुरा लगता है। तो यान ली बोलती, नहीं तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए, ठीक है हम फैमिली हैं, अगर फैमिली ही फैमिली के लिए कुछ नहीं करेगी तो कौन करेगा। जियांग चेंग यान ली को हक करता है और बोलता, इसके बाद वो अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं और जियांग चेंग ऑनलाइन वर्क ढूंढने लगता है। हम वांगजी को देखते हैं। सब मॉर्निंग आई मीन बोल सकते हैं नाइट हो चुकी थी, सब लोग खाना खा रहे थे और मैंग याओ बहुत ही थका हुआ लग रहा था। लैंड स्टेशन बोलते, याओ क्या हुआ तुम थके हुए लग रहे हो? मैंग याओ बोलता, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बट लग रहा था देखने में ही कि वो कितना थका हुआ है, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो पूरे दिन काम करता है। बट लैंस सेजन कुछ भी नहीं बोलते। फिर वो देखते हैं और बोलते हैं कि कल याओ मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो सोचा हम साथ में चलते हैं। ये मैंग याओ देखता है, तभी मैडम लैन बोलते, नहीं उसे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर वो चला गया तो घर का काम कौन करेगा। ये सुनकर जो लैंस सेजन थे बोलते हैं, व्हाट मॉम? तो वो बोलती मेरा मतलब है यहाँ घर पे कौन रहेगा, मेरा ख्याल कौन रखेगा, एक याओ ही तो है जो मेरा ख्याल रखता है। तभी मैंग याओ जो है ना वो देखता है मैडम लैन को एंड मैडम लन घूर के उसे देखती है। इसके बाद जो मैंग्याओ था वो कुछ भी नहीं बोलता और बोलता है, हाँ सही कहा, मैं नहीं जा सकता, वैसे भी आप अपने काम के लिए जा रहे हो। मैडम लैन बोलती, हाँ सही है, बिजनेस काम से जा रहे हो तो इसका क्या करोगे वहाँ पे। लैन सेजन अपने मतलब हस्बैंड मैंग्याओ को देखता है और उसे बुरा लगता है, उसे जाना था। मैंग्याओ को देख के लैन सेजन बोलता है, नहीं इस बार मैं ले जाना चाहता हूँ, और वैसे भी मेरा काम सिर्फ एक ही दिन का है, उसके बाद पूरा टाइम मैं फ्री रहूँगा। मैडम लैन कोशिश करती हैं कि जो मैंग्याओ है वो न जा पाए, बट लान सीजन अपनी जिद पर आ जाते हैं कि उन्हें अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करना था, इसीलिए वो मैंग्याओ को बोल देते हैं, याओ तुम मेरे साथ चल रहे हो, तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा मैं, ठीक है। मैंग्याओ कुछ भी नहीं बोलता है और वो डरी हुई आंखों से मैडम लैन को देखता है और मैडम लैन को गुस्सा आता है, बट वो अपने बच्चों के सामने कुछ नहीं करती एंड इसके बाद वो बस खाना खा लेती हैं। थोड़ी ही देर के बाद उनका खाना कंप्लीट होता है। खाना हो जाने के बाद जो वांगजी था वो उठकर सीधा अपने रूम में आता है और आकर बैठ जाता है और बोलता है, कल देखो तो सही उसे कैसे पैसे उठाकर चला गया। हाँ मैंने सही समझा था, वो इसी लायक है, उसको अच्छे से मुझे पनिश करना होगा। वांगजी एक गुस्से में डबल वाली स्माइल देता है और वो फ़ोन करता है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ से
नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। वीजिंग बहुत लेट नाइट को वापस घर आया था क्योंकि वो जहाँ पर भी उसे जॉब मिल रही थी पार्ट टाइम, वीजिंग वहाँ पे काम कर रहा था एंड अपने मतलब गगर के ऑपरेशन के लिए पैसों को जोड़ रहा था। बट अभी भी वीजिंग के पास जितना उसे चाहिए था ऑपरेशन के लिए पैसे, उनका 1% भी जमा नहीं कर पाया था वो। वीजिंग के पास बिल्कुल भी इतना पैसा नहीं था। वीजिंग अपना सर पकड़ लेता है और फिर उसके काम हो जाता है, शुरू हो जाता है वो फिर से काम करना। वीजिंग डे से लेके इवनिंग तक काम करता है और इन द इवनिंग वीजिंग घर आता है और घर आकर फिर से वो निकल जाता है सीधा शॉप के लिए। वीजिंग शॉप के लिए नहीं बोलेंगे, होटल के लिए। वीजिंग होटल आता है एंड उसे जो मैनेजर था वो देखता है और बोलता है सॉरी बट तुम्हें जॉब से वीजिंग इससे पहले कि कुछ बोलता मैनेजर कुछ बोल पाता, तभी जो शॉप का ऑनर था वो कॉल करता है। जो मैनेजर था वो फ़ोन पिक करता है और बोलता है हेलो। दूसरी ओर से वहाँ पे उन्हें पता चल जाता है कि शॉप जो ये होटल है उसका ओनर आ रहा है न्यू। एंड ये सुनने के बाद जो मैनेजर था वो बोलता है ओह माय गॉड, शॉप हमारी होटल के न्यू ओपनर जो है ना जो न्यू यहाँ के मालिक है वो आ रहे हैं, जल्दी जल्दी प्रिपेयर करो सब लोग। और इसके बाद सभी आकर खड़े हो जाते हैं, न्यू ओनर आ रहा है तो वेलकम करना होगा। सभी लोग आकर खड़े हो जाते हैं एंड वीजिंग भी आकर खड़ा हो जाता है क्योंकि वहाँ पे सभी लोग खड़े हुए थे। वैन किंग भी आती है और बोलती है क्या हुआ वीजिंग? वीजिंग पता कुछ नहीं, हाँ हमारे इस होटल के न्यू ओनर आ रहे हैं। तो वो बोलते ओह अच्छा, हाँ मैंने सुना था कि इस होटल को किसी ने खरीद लिया है, देखते हैं कौन है, हमें क्या ही लेना देना कोई भी खरीदे, बस हमें तो हमारे काम से मतलब है। वीजिंग बता हाँ तुमने सही कहा। एंड तभी वहाँ पे 3 कार आकर रुकती है जिनमें से कार्स निकलते हैं एंड देन लास्ट कार से हमारा वांगजी निकलता है। वांगजी बाहर आता है और आने के बाद कार्ड्स उसके आगे आकर खड़े हो जाते हैं और वो चलना शुरू करता है। मैनेजर तुरंत ही आता है और बोलता है मिस्टर लैन वेलकम, आपका स्वागत है। वांगजी कुछ नहीं बोलता एंड फिर अपने गार्ड को इशारा करता है, गार्ड बुके ले लेता है। इसके बाद वांगजी सभी लोगों को देखता है एंड वीजिंग वैन किंग के साथ बातें कर रहा था। तभी वो चिल्लाते हुए बोलता है यहाँ पर इस होटल का न्यू ओनर आया है और तुम लोग फालतू में लगे हुए हो। ये सुनने के बाद वीजिंग फ्रीज, वैन किंग भी चुप हो जाती है और वो देखती है और गुस्से में बोलती है कि ये। एंड तभी वो देखती है कि जो शॉप का न्यू ओनर है होटल का वो नहीं देख रहा है। वैन किंग चुप हो जाती है माफ़ी मांग के। वांगजी देखता है और इसके बाद वो बस अनोइंग फेस बनाता है और तुरंत ही वो वहाँ से चला जाता है। एक शौक था। वीजिंग अपने मन में बोलता है क्या वांगजी न्यू ओनर है? ओह माय गॉड, अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर ये यहाँ पे है तो मैं क्या करूँगा? ये कहीं मुझे नौकरी से ना निकाल दे। ओह माय गॉड, मुझे डर लग रहा है। मैं क्या करूँ? हाँ, ये तो मुझे वैसे भी नीचा दिखाने और बदला लेने की काम में आता है, हाँ और कुछ नहीं। ये यहाँ पर भी आकर मुझे ही टॉर्चर करेगा और इससे बढ़कर कुछ नहीं। मैं क्या करूँ? ओह माय गॉड, मेरा सर दर्द कर रहा है। वीजिंग वहीं पे खड़ा हुआ था। तभी मैनेजर आता है, वीजिंग को देखता है और बोलता है चलो तुम्हें न्यू बॉस ने बुलाया है। वीजिंग बोलता हाँ न्यू बॉस ने? तो जो मैनेजर था वो बोलता चलो जाओ यहाँ से। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता और वहाँ से निकल जाता है। वीजिंग को बताया जाता है कि उसे फिर से उसी रूम में जाना है, यानी कि जो वहाँ का सबसे टॉप फ्लोर है वहीं पे। एंड वीजिंग फिर से उसके हाथ में वाइन की बॉटल्स थी एंड वो निकल जाता है। जो बोल सकते हैं वैन किंग थी वो बोलती वीजिंग तुम? वीजिंग पता नहीं मैं ठीक हूँ, इट्स ओके कोई बात नहीं। वीजिंग बस अपने मन में उस दिन वाली बेइज्जती सोचता है जो वांगजी ने उस दिन की थी वीजिंग की। बट वीजिंग के पास कोई ऑप्शन नहीं था तो वीजिंग तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। वीजिंग सीधा वहाँ पर आ जाता है फ्लोर पर, लिफ्ट से बाहर निकलता है और उसके हाथ में वाइन की बोतल थी और ये पूरा फ्लोर वांगजी ने पूरी तरह से अपने लिए ही बुक कर लिया था। वांगजी जो है ना वो रूम में वहीं बालकनी के पास खड़ा हुआ था एंड पूरे व्यू को देख रहा था और आज उसके फेस पर एक डेविल स्मिक था और एक अलग सी ही गुस्सा। थोड़ी देर के बाद डोर पे नॉक होता है। वांगजी बस हाँ में सिर हिलाता है। वीजिंग अंदर आता है एंड देन अंदर आने के बाद वो बोलता है वो मैं वाइन लेके आया हूँ बॉस। वांगडी ये सुनने के बाद स्माइल करता है और पीछे टर्न करके देखता है और बोलता है ओह माय गॉड, तुम फिर से? मुझे नहीं पता था तुम यहाँ पे काम करते हो। वांगजी को वीजिंग घूर के देखता है। वांगडी जब वीजिंग की आंखों को ऐसे देखता है तो वो बोलता है शट अप, अपनी ये जो आंखें हैं ना इन्हें नीचे करो, मुझे पसंद नहीं आ रहा कि तुम ऐसे मुझे ऐसी आंखों से घूर रहे हो। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता और वो अपनी फेस को नीचे कर लेता है एंड ये देखने के बाद वांगजी स्माइल करता है क्योंकि उसे पसंद आता है। वो बोलता है तुम इसी के लायक हो, तुम्हारी औकात ही नहीं है कि तुम मेरे सामने अपनी नज़रों को ऊपर उठाओ, तो अपने नज़रों को कभी भी मेरे सामने ऊपर मत उठाना
क्योंकि तुम इसके लायक ही नहीं हो। ये बोल के वांग जी वीजिंग को फिर से शर्मिंदगी महसूस करवाता है। वांग जी वीजिंग को देखता है और बोलता है, तो तुम्हें फिर से पैसे कमाने की ज़रूरत होगी ना। वीजिंग देखता है और बोलता है, नहीं मुझे मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि वीजिंग को अपने आप को बेइज्जत करके पैसे नहीं कमाने थे। वांग जी बोलता है, अच्छा सोच लो, इस बार मैं तुम्हें पूरे 10 वो भी 10 क्या बताऊँ मैं तुम्हें, कितने चाहिए तुम्हें? उस दिन मैंने तुम्हें $1000 दिए थे, तो अब मैं तुम्हें $10,000 दूंगा। वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है, तो ये वीजिंग की पूरे मतलब जो वो एक मंथ काम करता है हर छोटी छोटी जगह पर, वहाँ की इनकम के बराबर था। वीजिंग वांग जी को देखता है और बोलता, हाँ एक। वांग जी बोलता, पता था मुझे तुम मान जाओगे, इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वो करो। इसके बाद तुम्हें मैं एक नहीं, पूरे के पूरे $10,000 दूंगा, ओके। तो वांग जी वीजिंग को देखता है और बोलता है, चलो मैं बोल रहा हूँ वो करो। वीजिंग वांग जी को देखता है, वांग जी बोलता है, आई नो मैं जानता हूँ, चलो चलो, हाँ कर भी लोगे तुम। एंड वांग जी तुरंत ही जाता है और अलमारी ओपन करता है, जो वहाँ पे कबर्ड था उसे, एंड उसमें से एक बॉक्स निकालता है और वो वहीं काउच पे फेंक देता है और बोलता है, इसे लो, वॉशरूम में जाओ और इसमें जो ड्रेस है वो पहन के आओ। वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता बोलता, हाँ पहन के। वांग जी बोलता, हाँ देख लो, तुम्हें $10,000 चाहिए या नहीं चाहिए? अगर तुम ये ड्रेस पहन के आओगे और उसके बाद मुझे वाइन सर्व करोगे ना, तो फिर मैं तुम्हें $10,000 दूंगा। और अगर मुझे तुम्हारी सर्विस पसंद आ गई तो फिर मैं तुम्हें $15,000 भी दे सकता हूँ। वीजिंग सो मतलब एकदम बड़ी बड़ी आंखें करके देखता और बोलता, हाँ सच में? वांग जी बोलता, हाँ बिल्कुल, बस तुम्हें मेरे लिए ये ड्रेस पहननी होगी और उसके बाद तुम्हें ये वाइन मुझे सर्व करनी होगी। वीजिंग अपने मन में बोलता है, वीजिंग कर लो, ये तुम्हारे पूरे 1 महीने की तनख्वाह से भी ज़्यादा होगा। हाँ, इससे तुम कुछ कुछ पैसे और जोड़ पाओगे। हाँ वीजिंग कर लो, कोई बात नहीं। हाँ बस एक ड्रेस ही तो है, हाँ, कि क्या बुरा हो जाएगा इसमें। और वैसे भी मैं पूरा मंथ भी काम करूँगा ना, तो भी $15,000 नहीं नहीं ले पाऊँगा। हाँ ठीक है। वीजिंग देखता है वांग जी को और बोलता, हाँ मैं पहन लूँगा। वांग जी स्माइल करता है और बोलता, वेरी गुड, मुझे पता था पैसों के आगे हर कोई बिक सकता है और तुम तो वैसे भी बिकाऊ हो। वीजिंग को इतना बुरा लगता है ना वांग जी के ये वर्ड्स, बट वो कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद वीजिंग वो बॉक्स उठाता है एंड वांग जी उसे देखता है। वीजिंग ओपन करने वाला था, वांग जी बोलता, नहीं जाओ एंड सीधा पहन कर ही आ जाओ, वॉशरूम उधर है। वीजिंग वॉशरूम की साइड देखता है और बोलता, ठीक है। एंड वीजिंग वो बॉक्स लेके सीधा वहाँ से चला जाता है। वांग जी वीजिंग को देखता है और डेविल स्माइल करता है। एंड हम वीजिंग को देखते हैं, वीजिंग वॉशरूम में आता है। वॉशरूम में आने के बाद वो उस बॉक्स को देखता है और फिर अपने मन में बोलता है, क्या क्या कर लूँ? हाँ कर ही लेता हूँ, वो मुझे $15,000 देगा। हाँ ऐसे हुआ तो मुझे कुछ ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। हाँ तुम्हें ये करना होगा वीजिंग, गगर के लिए, है ना? हाँ कर लो, कोई बात नहीं। वीजिंग उस बॉक्स को ओपन करता है और उसमें से ड्रेस निकालता है और जैसे वीजिंग ड्रेस देखता है, वीजिंग गुस्से में बोलता है, व्हाट द हेल, ये क्या बकवास है। वीजिंग उस ड्रेस को अपने हाथ में लेकर बाहर आता है और बोलता है, ये क्या बकवास है। वांग जी स्माइल करता है और उसके फेस पर डेविल वाली स्माइल थी। वो बोलता है, क्या है, ड्रेस तो है, तुम्हें दिखाई नहीं दिया? जाओ, अच्छी ड्रेस है ना, ये ड्रेस मुझे काफ़ी पसंद है और मैं देखना चाहता हूँ इस ड्रेस में तुम कैसे लगते हो। वीजिंग बोलता है, मैं ऐसी घटिया ड्रेस नहीं पहनने वाला, ये कोई ड्रेस है? वांग जी स्माइल करता है और बोलता, है तो ड्रेस ही, और तुम इसे पहनोगे, ठीक है, तो जाओ नौटंकी करना बंद करो और जाओ पहनो। वीजिंग बोलता, मैं नहीं पहनने वाला। और ये बोल के वीजिंग उस ड्रेस को वांग जी के फेस पर मार देता है और वांग जी अपनी आंखें बंद करता है और उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वांग जी उस ड्रेस को अपने हाथों में पकड़ता है। वो एक फीमेल सर्वेंट की ड्रेस थी, जो एक छोटी सी स्कर्ट थी, उसके अंदर एक छोटा सा टॉप था एंड बेल्ट लगे हुए थे और गले में एक घंटी थी और सर पे कान थे, यानी कि जो बनी के होते हैं ना वो वाले। वीजिंग देखता है उन सब चीज़ों को और बोलता, तुम घटिया हो, तुम बहुत घटिया हो। वांग जी स्माइल करता है और बोलता, मैं बहुत घटिया हूँ। अगर तुम ये ड्रेस शराफत से आओगे, इस ड्रेस को लेके जाओगे, तो मैं तुम्हें पूरे $25,000 दूंगा। वीजिंग बोलता, हाँ। वांग जी बोलता, ऑफ कोर्स, क्या बोलते हो, ये एक बुरी डील तो नहीं है, तुम्हें बस इस ड्रेस को पहन के बाहर आना है, तो क्या बोलते हो, चाहिए तुम्हें? वीजिंग अपने मन में कैलकुलेट करता है और बोलता है, ये तो मेरे हाँ, लगभग 3 महीनों की। वीजिंग वांग जी को देखता है। वांग जी बोलता है, क्या हाँ, और भी नीचे गिरना चाहते हो तुम? हाँ। वीजिंग बस अपनी आंखें बंद कर लेता है। वांग जी देखता है और बोलता, बोलो, हाँ बताओ मुझे, और अगर तुम्हें पूरे के पूरे 30,000 चाहिए तो तुम्हें
ओनली ये स्कर्ट पहन के आना होगा। वीजिंग घूर के वांग जी को देखता है और बोलता है, तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो। वांग जी देखता है और बोलता है, आई नो, मैं हूँ, बहुत ज़्यादा। तो तुम कौन सा मेरा ऑफर अपनाना चाहोगे? देख लो, तुम्हें पूरे $25,000 चाहिए या नहीं चाहिए? तो शराफत से आओ, जैसे तुमने ये ड्रेस फेंकी है वैसे ही इसे उठाओ और इसे पहन कर आओ। देखना, तुम्हें बड़ा मज़ा आएगा और मुझे भी। तुम सेक्सी लगोगे। तुम्हारी इज्जत उतारने में मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। वैसे तुम्हारे पास है तो नहीं, बट मज़ा आ रहा है मुझे तुम्हें ऐसे बस होता तो देखकर। ये सुनकर तो वीजिंग को बहुत बुरा लगता है, बट वो कुछ नहीं कर सकता। वीजिंग सोचता है, वीजिंग कोई बात नहीं, कर लो। वीजिंग आता है एंड देन फिर वो वांग जी के ऊपर जो उसने सिर्फ ओनली जो अपर लेवल की ड्रेस थी ना वही फेंकी थी। वीजिंग को देख के वांग जी डेविल स्माइल करता है और बोलता है, स्वीट हार्ट, चलो लो इसे। एंड ये देखकर वीजिंग को गुस्सा आता है और वीजिंग बस चुपचाप करके उस ड्रेस को उठा लेता है। वांग जी के लैब में रखी हुई थी। इसके बाद वीजिंग उसे लेकर सीधा वॉशरूम में चला जाता है। वांग जी चिल्लाते हुए बोलता है, जो जो सामान उसके साथ और था ना वो भी पहन कर आना तुम। ये सुनने के बाद तो वीजिंग बस अपनी आंखें ही बंद कर लेता है, क्योंकि ये उसके लिए बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेशन वाली चीज़ हो गई थी। बट वो क्या कर सकता है। इसके तुरंत ही बाद जो वांगजी था वो बस वेट करने लगता है। हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग उस ड्रेस को देखता है और बहुत बुरी तरह से रोता है, अपनी माउथ पर हाथ रख के, और बोलता है, नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकता। ये कपड़े कितने घटिया हैं। वांगजी बस एंजॉय कर रहा था। उसे वीजिंग की दुख तकलीफ से कोई फ़ायदा नहीं था। उसे मतलब कोई लेना देना ही नहीं था। उसे पता था वीजिंग को पैसों की ज़रूरत है। वांग जी अच्छे से जानता है, इसीलिए वांग जी उसकी इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा रहा है। वांग जी बस डेविल स्माइल करता है और बोलता है, कैसे लगोगे तुम उस ड्रेस में स्लेव बन के। ये बोल के वांग जी स्माइल करता है, एक डेविल वाली स्माइल। और हम देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग बस कुछ देर रोता है एंड इसके बाद वो उठता है, उस ड्रेस को देखता है। वीजिंग धीरे धीरे करके अपनी जो ड्रेस थी उसे निकालना शुरू कर देता है पेटर की। एंड देन वीजिंग वो कपड़ों को देखता है और उसे इतना गंदा लगता है ना। वीजिंग को ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बेच दिया हो। बट वीजिंग के लिए उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट से ज़्यादा बड़ी उसके ब्रदर के इलाज के लिए पैसे थे, जो कि उसे कैसे भी करके मिल रहे थे। वीजिंग ये बिल्कुल भी नहीं सोचता और बस वो कर देता है जो उसे करना था। वीजिंग उस ड्रेस को उठाता है और पहन लेता है। वीजिंग पहनने के बाद जो बनी वाले ईयर्स थे वो अपने लगा लेता है सर पर। एंड देन वो जो वहाँ पे बेल पड़ी हुई थी वो अपने गले में पहन लेता है। और इसके बाद वीजिंग अपने आप को देखता है, उसे नफरत हो रही थी। वीजिंग की बॉडी वैसे भी एक ओमेगा की बॉडी थी, जिस वजह से वो उस ड्रेस में और भी फिट हो रही थी। और वीजिंग बहुत ही ज़्यादा इसमें हैंडसम, ब्यूटीफुल और सेक्सी लग रहा था। बट वीजिंग को नफरत हो रही थी। वीजिंग कुछ भी नहीं करता। इसके बाद वो डोर ओपन करता है और अपनी शर्म को मार के बाहर आता है। वीजिंग ने नीचे तक अपने बोल सकते हैं घुटनों के पास तक ब्लैक कलर की सॉक्स पहने हुए थे। एंड वांग जी जो है ना वो स्माइल करता है, क्योंकि उसे डोर ओपन होने की आवाज़ आ गई थी। ये देख के वांग जी स्माइल करता है और बोलता, फाइनली तुम आ गए, चलो जल्दी से मेरे सामने आओ और मुझे वाइन पिलाओ। ये बोलकर वो स्माइल करता है। वीजिंग अपनी उस स्कर्ट को नीचे कर रहा था, जो कि वीजिंग के जो है ना वो घुटनों से थोड़ा ऊपर की ओर थी। वीजिंग की अगर वो थोड़ा सा झुकेगा ना तो उसकी पूरी की पूरी थाइस विजिबल होंगी। वीजिंग अपने उस स्कर्ट को खींच रहा था और वो बस वांगजी के सामने आता है। वीजिंग को इतना ह्यूमिलेशन फील होता है कि वो क्या बताए, बट वो क्या कर सकता है। वीजिंग बस आ जाता है एंड वो वाइन की गिलास को जैसे झुक कर उठाने लगता है। वीजिंग की स्कर्ट ऊपर होती है बैक साइड से, क्योंकि वो झुका हुआ था। एंड वांग जी ये देख के स्माइल करता है और बोलता है, ओह, तुमने नीचे कुछ पहना हुआ है। वांग जी जब ये बोलता है ना तो वीजिंग को गुस्सा आता है। वीजिंग जो वाइन की बोतल उठाने वाला था वो कसकर अपने हाथों में पकड़ लेता है। वांग जी बोलता है, चलो बैठ जाओ मेरी थाइस पे आके, और उसके बाद मुझे पिलाना, ठीक है। अगर मुझे तुम्हारी सर्विस पसंद आई तो मैं तुम्हें और पैसे दूंगा। और ये बोल के वो स्माइल करता है एंड उसने अपने सोफे के पास में ही पैसे रखे हुए थे बैग में। वीजिंग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मारकर वाइन की बोतल लेके सीधा आता है एंड देन वो आकर वांगजी की गोद में बैठ जाता है। वांगजी को देखता है और इसके बाद वो सीधा वाइन की बोतल को वांगजी के माउथ के कॉर्नर के पास लेकर आता है और बोलता है, पीजिए सर। वांगजी बोलता, नहीं सर नहीं, तुम मुझे मास्टर बोलोगे, क्योंकि तुम्हारी इस ड्रेस को देख के मुझे मास्टर वर्ड बहुत अच्छा लग रहा है। वीजिंग अपनी आंखें बंद करता है एंड वांग जी को देखता है। वीजिंग की आंखें टेढ़ी थी। वांग जी उन आंसू भरी आंखों में देखता है और उसके बाद वो स्माइल करता है और बोलता है, तुम्हें पता है मुझे बहुत मजा आ रहा है तुम्हें ऐसे देख कर। एंड जैसे वीजिंग ये सुनता है
वो बस चुपचाप करके वांग जी को बस उसके लिप्स से टच करवाता है वाइन की बोतल एंड वांग जी उससे वाइन पीने लगता है। और वांग जी वाइन पीते हुए अपने हाथ को लेके जाता है और वो वी यिंग के जो है ना वो कमर को टच करता है। उसके जो बोल सकते हैं बेल्ट लगा हुआ था जो उसके शोल्डर पे टकिन था उससे हटाकर वी यिंग की जो पहले थी वो शो हो रही थी। और वी यिंग जैसे ये वांग जी का हाथ फील करता है वो तुरंत ही एक झटके में वांग जी के लिप्स के कॉर्नर से वो वाइन की बोतल साइड करता है और बताइए ये क्या करें आप। वांग जी वी यिंग के बैक को देखता है एंड वी यिंग ने झटके में ही वांग जी के हाथ को दूर कर दिया था। वांग जी बोलता क्या कर रहा हूँ, हाँ तुम्हें पैसे नहीं चाहिए क्या, जो मैं बोल रहा हूँ वो करो चुपचाप करके, मैं क्या कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ तुम ये सवाल नहीं कर सकते हो। वही जिंग बोलता है तुमने मुझे ये ड्रेस पहनने के लिए कहा था, सुना तुमने, और तुम मुझे ऐसे टच नहीं कर सकते हो। वांग जी बोलता है अच्छा ऐसा है क्या, चलो वाइन पिलाओ मुझे। एंड वी जिंग फिर से वांग जी को वाइन पिलाने लगता है और वी जिंग बस सहता रहता है। वांग जी जो है ना वी जिंग को देखता है और वी जिंग को अपने लिए वांग जी की आंखों में नफरत एंड लस्ट और बोल सकते डिस्गस्ट फील हो रही थी। वांग जी अपने मन में बोलता है सच में तुम पैसों के लिए इतने गिर गए कि तुम इस कपड़ों में यहाँ पर हो, हाँ। वांग जी विजिंग के बोल सकते हैं हाथों को दूर करता है जो उसे वाइन पिला रहा था। वांग जी अपने लिप्स को साफ करता है, उसके बाद वीजिंग को देखता है और वीजिंग के हाथों से वो उस वाइन को जो मतलब वाइन की बोतल थी वो ले लेता है। उसके बाद उस बोतल को देखता है और वीजिंग को देखता है और फिर वो उस वाइन की बोतल को सीधा वीजिंग के ऊपर करता है और उससे वाइन गिरने लगती है। वीजिंग जल्दी से खड़ा हो जाता है वांग जी की लैब से और बोलता है ये क्या है। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है क्या, हाँ, मज़ा आ रहा है, तुम अच्छे लग रहे हो, मज़ा आ रहा है मुझे तुम्हें ऐसे ह्यूमिलेट करते हुए। वीजिंग को इतना गुस्सा आता है, वीजिंग एक स्लैप जड़कर वांग जी के फेस पर देता है और बोलता है तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो। वांग जी अपना फेस पकड़ता है और उसके बाद वीजिंग को देखता है और बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, हाँ। वांग जी उठता है तुरंत ही, वो वीजिंग के जो बोल सकते हैं कॉर्नर था लिप्स का उसे देखता है एंड देन वांग जी गुस्से में वीजिंग के जो बोल सकते हैं फेस को टाइट करके पकड़ता है, प्रेस करता है और बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, हाँ, कि तुम मुझे स्लैप करोगे, अब देखना तुम मैं क्या करता हूँ। वांग जी तुरंत ही पॉकेट से अपना फ़ोन निकालता है और जैसे वांग जी ने अपने एक हाथ से वीजिंग का जो माउथ पकड़ा हुआ था उसे छोड़ देता है एंड धक्का देता है। वीजिंग फ्लोर पे नीचे गिर जाता है। इसके तुरंत ही बाद जो वांग जी था वो फ़ोन निकालता है और मैनेजर को कॉल करता है और बोलता है अभी के अभी वी यिंग को, आई मीन जो आपके यहाँ काम करता है ना सर्वेंट, हाँ, उसे नौकरी से निकाल दो। ये सुनने के बाद मैनेजर बोलता है जी 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 सर। एंड वांग जी फ़ोन कट कर देता है। वी यिंग वांग जी को देखता है और बोलता है तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। वांग जी बोलता है मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं इससे और भी ज़्यादा बुरा कर सकता हूँ। तुमने मुझे स्लैप किया ना, अब देखता हूँ तुम क्या करते हो। एंड इसके बाद वांग जी बोलता है ओह हाँ, तुमने ये जो ड्रेस पहनी हुई है ना, हाँ, इसकी फ़ीस तो मुझे तुम्हें देनी होगी। वांग जी तुरंत ही सोफे पर पड़ा हुआ बैग निकालता है, उसमें से वो हाँ, कुछ मतलब जो डॉलर थे वो निकालता है एंड देन वीजिंग के ऊपर फेंक देता है और बोलता है वाह मज़ा आ रहा है पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है ये इंसान गिरा हुआ। एंड वांग जी ये बोलकर वहाँ से निकल जाता है। वीजिंग वीजिंग वहीं पर नीचे गिर जाता है और वो उन पैसों को देखता है जो उसके ऊपर गिरे हुए थे। वीजिंग अपने कपड़ों को देखता है, हाँ, उसे अपने आप से नफरत हो रही थी। वीजिंग हंसता है और बोलता है हाँ, तो तुम भी तुम भी अपने उस फैमिली की तरह निकली घटिया। वीजिंग बस अपने आंसुओं को साफ करता है एंड देन वो उसके बाद उठता है और सीधा वॉशरूम में भाग जाता है। वीजिंग अंदर आता है और बहुत जोर से चिल्लाता है और बोलता है क्यों क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हाँ, मैं ही क्यों ऐसे जलील होता हूँ। ये अमीर लोग समझती क्या है अपने आप को, जब चाहे उंगली पे नचाते, जब चाहे जो करते हैं। हाँ भैया तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते। वीजिंग बहुत बुरी तरह से रोता है। इसके बाद वीजिंग वहाँ से जो है ना वो सीधा अपनी आंसुओं को साफ करता है, अपने कपड़ों को पहनता है और उस ड्रेस को निकाल कर फेंक देता है। वीजिंग को नफरत होती है उन सब चीज़ों से, बट वीजिंग के पास ऑप्शन था नहीं। वीजिंग तुरंत ही बाहर निकलता है और अपने जो बोल सकते हैं फेस को क्लीन अप बिल्कुल भी नहीं करता, वो वैसे कि वैसे बाहर आ जाता है। एंड वीजिंग जैसे नीचे आता है जो मैनेजर था वो देखता है और बोलता है मिस्टर लैन ने मुझे बताया कि तुमने बॉस के साथ कैसा बिहेव किया है, हाँ, तुम्हें अच्छे से उन्हें ट्रीट करना नहीं आता, निकल जाओ यहाँ से। वीजिंग देखता है और कुछ भी नहीं बोलता। जो बॉस था वो वीजिंग को उसके जो इतने मतलब उसने काम किया था उसका चेक देता है और बोलता है ये पकड़ो और निकलो यहाँ से। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता, वो चेक ले लेता है अपने पैसों का और वीजिंग बाहर आ जाता है। वैन किंग को नहीं पता था कि वीजिंग को निकाल दिया गया है क्योंकि वैन किंग सर्व करने के लिए गई हुई थी। वीजिंग बाहर आता है और उसके बाद वो आकर बस देखता है। वीजिंग कुछ भी नहीं कर पा रहा था।
वीजिंग बस वहाँ पर सड़क पे चलना शुरू कर देता है एंड थोड़ी देर में बारिश भी शुरू हो जाती है। वीजिंग उसी बारिश में चलता रहता है और हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी कार में बैठकर सीधा निकल गया था अपने घर के लिए, लैंड मैंशन के लिए। वांग जी बस गुस्से में था। वांग जी अपना फेस टच कर रहा था और गुस्से में बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, हाँ, मुझे मुझे हिट करने की? तुम्हें तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अब देखता हूँ मैं तुम कहाँ काम करते हो। तुम्हारी, हाँ, पूरी तरह से मैं जिंदगी को हेल ना बना दूँ ना तो मेरा नाम भी लैन वांग जी नहीं, लैन वांग जी नहीं, वीवूसियान। देख तो मैं क्या करता हूँ। तुमने तुमने मुझे हिट किया है, हाँ, सच में तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो। वांग जी सीधा अपने घर आता है और अपने रूम में चला जाता है कार पार्क करके। हम दूसरी ओर देखते हैं लान सीजन को। लान सीजन रूम में बैठे हुए थे और वो देख रहे थे मैंग याओ को जो कि पैकिंग कर रहा था। मैंग याओ अपने मन में बोलता है, मैडम लान कितना गुस्सा थी, वो वो नहीं चाहती मैं जाऊँ। मैं क्या करूँ? अगर अगर मैं चला गया तो उसके बाद पता नहीं वो क्या करेंगी। फिलहाल तो ये है, वो कुछ नहीं कर रही है, वो उसके बाद मैं क्या करूँ? मैं इन्हें मना कर देता हूँ। हाँ, मैंग याओ तुरंत टर्न करता है, लैन सिजन को देखता है और बोलता है, हस्बैंड, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। लैन सिजन बोलते हैं, बोलो क्या हुआ याओ? मैंग याओ बोलता है, वो मैं रहने देता हूँ ना, आप चले जाइए, वैसे भी बिजनेस ट्रिप है। मैंग याओ स्माइल करता है और वो तुरंत ही आता है और लैन सिजन मैंग याओ को तुरंत ही अपनी गोद में कैरी करते हैं और उसे सीधा वो बेड की ओर लेकर आने लगते हैं। मैंग याओ बोलते हैं, ये क्या करें आप? मैंग याओ स्माइल कर, आई मीन थोड़ा डरा हुआ देखता है। लैन सिजन स्माइल करते हैं और बोलते, क्या कराऊँ? अपने हस्बैंड से प्यार, मुझे बताओ, तुम्हारे साथ ये नहीं करूँगा तो किसके साथ? और तुम्हें किसने कहा मैं बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ? नहीं, मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ क्योंकि जब से हमारी शादी हुई है, हमारी शादी को, हाँ, ऑलमोस्ट 1 साल होने को आया है, बट अभी भी हम दोनों हनीमून पे नहीं गए हैं क्योंकि जब हमारी शादी हुई तुम्हें तो पता है मॉम डैड ने कैसा रिएक्ट किया था। डैड ने तो इतना नहीं किया बट मॉम को तुम जानते हो ना। मैं क्या बोलता है अपने मन में, हाँ, आपसे बेहतर जानता हूँ, शायद आप नहीं जानते अपनी मॉम को। वो इग्नोर करता है एंड देन इसके बाद लैन सिचन मैंग याओ को सीधा बेड पे लेके आते हैं और बोलते हैं, हमें अकेले टाइम स्पेंड करने का मौका ही नहीं मिला तो मैं अब करना चाहता हूँ, क्यों मैं नहीं कर सकता क्या? माई क्यूट लिटिल वाइफी। एंड ये बोल कर वो उसके ऊपर आने लगते हैं। लैन सिचन बस अपनी आंखें बंद करता है और फिर देखता है और बोलता है, नहीं, अभी मुझे पैकिंग करनी है, लेट हो जाएंगे। एंड ये बोल के वो तुरंत धक्का देता है और लैन सिचन बेड पे गिर जाते हैं और वो बोलते हैं, आह कितनी गलत बात है, तुम अपने हस्बैंड को तड़पा रहे हो बहुत ज़्यादा। लायन सिजन को देख के मैंग याओ स्माइल करता है और बोलता है, हाँ, थोड़ा तड़पना तो बनता है आपका। ये सुनकर वो स्माइल करता है और बोलता है, हाँ, तो जल्दी जल्दी पैकिंग करो, हम जा रहे हैं। मैंग याओ अपने मन में बोलता है, मैं क्या करूँ, आपको भी मना नहीं कर सकता, बट हाँ, कोई बात नहीं, शायद कुछ सुकून के पल ही मैं बिता लूँ। हाँ, यही सोच के वो बस तुरंत ही पैकिंग करने लगता है और वो कॉल करता है। इसके बाद पैकिंग करके मैंग याओ देखता है लैन सिजन सो चुके हैं तो वो वहाँ से सीधा बालकनी में आता है। जो मैंग याओ के बोल सकते हैं ब्रदर थे, वो फ़ोन पिक करते हैं, जो कि कोई और नहीं है नीमिंग जो है। वो फ़ोन पिक करते हैं और बोलते हैं, हेलो। तो वो बोलते हैं, कैसे हो जाओ तुम? नीमिंग जो बोलते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ गगा, आप बताइए। तो वो बोलते हैं, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें पता है तुम्हारा कज़न ब्रदर न्यू सैंग आया हुआ है यहाँ पे। हाँ, मैं क्या बताऊँ, वो इतना शरारती है ना, बट काफ़ी अच्छा है। मुझे भी कंपनी मिल गई तुम्हारे जाने के बाद। ये घर सुना सुना लगता था बट अब काफ़ी अच्छा लगता है। वो यहाँ आके पूरी तरह से जो है ना वो घर के मतलब सर पे उठा कर रखता है। वो जिद कर रहा था कि वो तुमसे मिलना चाहता है। ये सुनकर मैंग याओ बोलता है, अभी तो नहीं गगा, क्योंकि मैं इनके साथ बाहर जा रहा हूँ 2 दिनों के लिए, आने के बाद आप आ जाना। ये सुनने के बाद ने मैंग जे बोलता है, हाँ बिल्कुल, मैं उसे लेकर आऊँगा। तुम खुश तो होना यहाँ पे? हाँ, मुझे हमेशा डर लगा रहता है, क्या वो तुम्हें अच्छे से ट्रीट करते हैं? मुझे मुझे अभी भी तुम्हारी सिक्योरिटी को लेकर डर लगता है। क्या तुम्हारा हस्बैंड अच्छे से व्यवहार करता है? वो तो मुझे पता है, वो बहुत तुमसे प्यार करता है, बट तुम जानते हो ना, तुम्हारी वो मदर इन लॉ वो बहुत गुस्सा करती है ना। मैंने देखा था उन्हें, कैसे उन्होंने तुम पर हाथ उठा दिया था। उस दिन मुझे बहुत गुस्सा आया था। तुम्हारी शादी हुई थी और वो ऐसे कैसे रिएक्ट कर सकती है? ये सुनने के बाद जो मैंग याओ था वो बोलता है, गगा इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ, बट वो ऐसी है, वो दिल से बुरी नहीं है। और ये सुनने के बाद जो बोल सकते हैं निमिंग जे थे वो बोलते हैं, हाँ, जानता हूँ मैं, तुम तो उनकी तारीफ़ ही करोगे, तुम्हारी फैमिली जो है, बट मुझे ये नहीं लगता कि वो अच्छी है। चलो कोई बात नहीं, तुम खुश हो तो मैं खुश हूँ, ओके, एंड एंजॉय करना, ठीक है। ये सुनकर वो बोलते हैं, हाँ हाँ गगा। इसके बाद वो फ़ोन कट कर देते हैं। मेंग याओ फिर से रूम में आता है और देखता है अपने हस्बैंड को, लान सिचन को सोते हुए, और वो उनके पास जाके सो जाता है उन्हें हग करके। और बस हम देखते हैं यहाँ से वीजिंग को। वीजिंग पूरे 2 घंटे तक ऐसे ही चलते हुए अपने घर आता है।
और वीजिंग जानता था वो सो गई होंगी क्योंकि अभी बहुत लेट नाइट हो गई थी। वीजिंग सीधा घर के अंदर आता है और अपने रूम में चला जाता है। वीजिंग कुछ भी मतलब कुछ करने के लायक ही नहीं था। वीजिंग ने खाना भी नहीं खाया, सीधा अपने रूम में चला जाता है। रूम में डोर बंद करके वो सीधा वॉशरूम में आता है और आकर बस वहीं नीचे गिर जाता है। वीजिंग अपना सामान वहीं बेड पर फेंक कर आ गया था, अपना बैग, और बस नीचे गिर कर रो रहा था, बहुत बुरी तरह से रो रहा था। आज उसे जो ह्यूमिलेशन फील हुई है ना, वो शायद ही उसे कभी अपनी लाइफ में फील हुई होगी। वीजिंग रोते हुए बोलता है, तुम कब से ऐसे बन गए? हाँ, तुम ऐसे तो नहीं थे। तुम कहा करते थे ना, तुम मुझे कभी कुछ नहीं होने दोगे। मेरी मेरी आंखों में एक भी आंसू आएगा तो तुम उन लोगों को ही डिस्ट्रॉय कर दोगे। तो आज क्या हुआ? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? क्या तुम्हारा प्यार इतना इतना छोटा था, इतना खोखला था कि एक छोटी सी चीज़ ने तुम्हें तुम्हें ये बनने पर मजबूर कर दिया। हाँ, हाँ, मैं क्या करूं? बट तुम्हारी गलती भी नहीं है। तुमने तो मुझसे टूट कर प्यार किया था, बट मैंने ही नहीं, शायद बहुत गलत कर दिया। मैं क्या करता? मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। बट कोई बात नहीं, होता रहेगा, जो होगा वो देख लूँगा मैं। कोई बात नहीं, अब तो मुझे तुमसे भी नफरत नहीं हो रही, अपने आप से हो रही है। क्यों क्यों हूँ मैं ऐसा? क्यों? क्या करूँ? वीजिंग बस वहीं पर बैठकर रोता रहता है। इसके तुरंत ही बाद जो है ना, वीजिंग उठता है, अपने कपड़ों को चेंज करता है और बेड पर आकर सो जाता है। हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। वीजिंग उठता है और उठने के बाद वो सीधा खाना खाता है अपनी शीजे के हाथों का, और इसके बाद यान ली जो है ना वो चली जाती है वहाँ से। जियांग चैंग ऑनलाइन काम में लग जाता है। उन दोनों ने मना किया, बट जो जियांग चैंग था वो मानने का नाम कहाँ ले रहा था। वीजिंग बाहर आता है, जैसे ही वो सड़क पे चल रहा था तभी उसे मैसेज आता है। वीजिंग देखता है और तुरंत ही डॉक्टर को कॉल करता है। डॉक्टर बोलते हैं, आज तुम्हें तुम्हारे गगा को जो है ना हॉस्पिटल में चेकअप के लिए लेके आना है, ठीक है? अपॉइंटमेंट बता रहा हूँ मैं तुम्हें, 2 बजे की है। वीजिंग बोलता है, जी सर। वो बोलते हैं, और हाँ वीजिंग, तुम्हें पता है ना तुम्हारे पास सिर्फ ओनली 15 दिन है। 15 दिनों के अंदर तुम्हें क्या करना है पता है ना? तुम्हें पैसे जमा कराने होंगे पूरे, वरना तुम्हारा भाई। वीजिंग बोलता है, हाँ मैं कर दूंगा डॉक्टर, मैं कर दूंगा। वीजिंग ये बोलकर फ़ोन अपनी पॉकेट में रखता है और उसके बाद बस चलता रहता है। वीजिंग जहाँ पे वो काम करता था, एक कैफ़े के अंदर, वीजिंग वहाँ पर आता है, और जैसे ही वो आता है शॉप ओनर देखती है और बोलते, ओह तुम आ गए? वीजिंग बोलता, हाँ। तो वो शॉप ओनर देखता है और बोलता, अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हें फ़ोन करने वाला था, बट तुम आ गए हो तो काफ़ी अच्छा है। वीजिंग बोलता है, जी क्या मैं लेट हो गया? तो वो बोलते, नहीं लेट नहीं हो तुम, बस तुम्हें ये देना था। ये बोलकर वो वीजिंग को एक पाउच देता है। वीजिंग बोलता है, इसमें क्या है? तो वो बोलते हैं, तुम्हारी सैलरी। और ये बोलकर वो वीजिंग को देखता है और बोलता है, और तुम्हें इसके बाद काम करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, तुम जा सकती हो। वीजिंग बड़ी-बड़ी आँखें करके देखता है और बोलता है, हाँ, कि क्यों? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? मैंने गलत किया है क्या? आई एम सॉरी, अगर मैंने कुछ भी गलती की है तो। वो देखते हैं और बोलते हैं, नहीं, बस अभी मुझे जो है ना वो वर्कर की ज़रूरत नहीं है। देखो ऑलरेडी ही मेरे पास वर्कर है, और मुझे इतने वर्कर नहीं चाहिए क्योंकि मेरे कैफ़े का काम भी अच्छे से नहीं चल रहा है, तो तुम जा सकते हो। वीजिंग बोलता, पर। तो वो ओनर बोलता है, प्लीज़ जाओ यहाँ से। वीजिंग कुछ कुछ भी नहीं बोल पाता। वीजिंग बोलता, बट। तो वो बोलते, नहीं प्लीज़ जाओ। वीजिंग पर इसके बाद निकल जाता है, बाहर आता है और बोलता है, हाँ ये क्या हुआ? वीजिंग बोलता है, हाँ कोई बात नहीं, मैं कोई और देखता हूँ। हाँ, वीजिंग इसके बाद निकल जाता है अपनी सेकंड शिफ्ट पर, जहाँ पर वो काम करता था नेक्स्ट, एक बुक स्टोर पर। वीजिंग वहाँ पर आता है एंड वहाँ पर आता है और बोलता है, अंकल। वो देखते हैं वीजिंग को, शॉप ओनर, और बोलते हैं, ओह तुम? वीजिंग बोलता है, हाँ वो आज मैं जल्दी आ गया, मैं सोच रहा हूँ आज। तो वो बोलते हैं, रुको 1 मिनट। वो भी वीजिंग को एक एनवलप देते हैं और बोलते हैं, ये लो। वीजिंग बोलता है, इसमें क्या है? तो वो बोलते हैं, तुम्हारे काम की सैलरी, और हाँ अब से तुम्हें काम पर आने की ज़रूरत नहीं है। वीजिंग बोलता है, पर क्यों? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये देखने के बाद वो बोलते हैं कि मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरा जो काम है इतना स्टोर का वो भी अच्छे से नहीं चल रहा, तो तुम जा सकते हो यहाँ से। विंग बोलता, पर। तो वो बोलते हैं, प्लीज़ सॉरी जाओ। तभी विंग बोलता, नहीं प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करिए। बट वो बोलता, प्लीज़ जाओ, ओह कस्टमर आ गए, जाओ जाओ यहाँ से, टाइम वेस्ट मत करो। वीजिंग बस बोलता रह जाता है, पर वो शॉप ओनर नहीं सुनता और वीजिंग वहाँ से भी निकल जाता है। वीजिंग बाहर आता है और बोलता है, ये क्या है? एक ही दिन के अंदर मेरी 2 जॉब चली गई, मैं क्या करूँ? और अब तो मैं बाहर में भी नहीं जा सकता, होटल में, वहाँ पर भी मैं क्या करूँ? आज तो मुझे जियांग चैंग को वहाँ पे लेके जाना है। नहीं 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 नहीं, वीजिंग। वीजिंग वहीं चलता हुआ नीचे बैठ जाता है
और बस वहीं पे खड़ा रह जाता है। वीजिंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वीजिंग की दोनों जॉब चली गई। वीजिंग को तब मैं क्या करूँ? तभी एक कार वीजिंग को दिखाई देती है थोड़ी ही दूरी पर। वीजिंग ने हाँ पहले नोटिस किया था, बट वीजिंग ने बाद में ध्यान नहीं दिया। वीजिंग को लगा ऐसे ही होगी। वीजिंग जब उस कार को देखता है तब वो बोलता है, हाँ क्या ये मेरा पीछा कर रही है? वीजिंग बोलता, नहीं मेरा पीछा क्यों करेगी? मैं क्या करूँ? वीजिंग को रोना आ रहा था, बट वो क्या करता? वीजिंग संभालता है अपने आप को और इसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है सीधा काम करने के लिए और शॉप ढूंढता है वीजिंग। वीजिंग कुछ दूर चलने के बाद एक शॉप के पास आता है। वीजिंग देखता है ये बेकरी शॉप था। वीजिंग उसे देखता है और बोलता है, हाँ ये यहाँ काम के लिए पूछता हूँ। हाँ। वीजिंग अंदर जाता है तुरंत ही और बोलता है, हेलो। वो शॉप ओनर देखता है और बोलता, तुम? वीजिंग बोलता है, जी जी, क्या मुझे यहाँ का काम मिल सकता है? मैं कुक कर लूँगा, मुझे बनाना आता है पेस्ट्रीज, केक भी बना लूँगा। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं, ओह अच्छा ऐसा है, तो चलो पहले मुझे बना के दिखाओ। वीजिंग बोलता है, हाँ हाँ जी। एंड तुरंत ही वो वीजिंग को लेके जाता है और शॉप ओनर जो है ना वो वीजिंग को सामान दिखाता है और बोलता है, अच्छा ठीक है, इनसे एक केक मुझे बना के दिखाओ और अगर मुझे पसंद आया तो मैं तुम्हें रख लूँगा। वीजिंग बोलता है, हाँ हाँ जरूर। वीजिंग इसके बाद तुरंत ही शुरू कर देता है। वो शॉप ओनर बाहर आता है एंड देखता है तो वहाँ पर एक पर्सन खड़ा हुआ था। वो शॉप ओनर देखता है और बोलता है, जी जी बोलिए आपको क्या चाहिए, कौन सी पेस्ट्री वगैरह चाहिए? एंड 15 मिनट के बाद ही जो शॉप ओनर था वो अंदर आता है और देखता है वीजिंग को। वीजिंग बोलता है, बस मैंने बना लिया था तो थोड़ा सा इसे पैक करना बाकी है। तो वो बोलता है, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, सॉरी मेरे पास ऑलरेडी ही वर्कर है, तो तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें काम नहीं दे सकता। वीजिंग बोलता है, बट आपने कहा था मैं देखिए और भी बहुत सारी चीज़ें बना लेता हूँ। तो वो बोलता है, नहीं प्लीज़ जाओ यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए। वीजिंग बोलता, पर तो वो बोलता है, प्लीज़ निकलो यहाँ से। एंड ये सुनकर वीजिंग बस चुप हो जाता है। वीजिंग अपने हैंड वॉश करता है, उसके बाद अपना सामान उठाता है और बाहर निकल जाता है। वीजिंग वहाँ से चलना शुरू करता है एंड वीजिंग चलते जा रहा था। वीजिंग सोचता है, मैं क्या करूँ, क्या करूँ? वीजिंग तभी अचानक से रुक जाता है और उसे वो कार फिर से दिखती है। वीजिंग देखता है और बोलता है, आखिरकार ये सब क्या हो रहा है? वीजिंग तुरंत उस कार के पास जाता है, डोर पर नॉक करता है और बोलता है, हेलो तुम मुझे फॉलो कर रहे हो? हाँ कौन हो तुम, बाहर निकलो। ये सुनने के बाद वो कार तुरंत ही वहाँ से चली जाती है और वीजिंग देखता रह जाता है। वीजिंग बस थक हार कर इधर से उधर घूमने लगता है। वीजिंग जो है ना वो बस पूरा दिन सर्च करता है और वीजिंग जहाँ पर भी जाता वीजिंग को जॉब से निकाल दिया जाता 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर। हाँ, वीजिंग आज पूरा दिन कोई काम नहीं कर पाया और वो चल चल के थक गया था। वीजिंग के घुटने पैर सब दर्द करने लगे थे। वीजिंग थक हार कर बैठ जाता है एक जगह और अपनी आंखें बंद कर लेता है। हम देखते हैं आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।